से जो है भाग गया वो लोग। दोस्तों अभी हम लोग जिस ऐतिहासिक जगह पर हैं, जिस हिस्टोरिकल प्लेसेस पर हैं, इसे जलालगढ़ फोर्ट कहा जाता है। और अनफॉर्चुनेटली अब ये फोर्ट एक्चुअली में रून्स यानी खंडहर बन चुका है, क्योंकि कोई नहीं जानता। सच बात तो ये है, इसका कोई लिखित प्रमाण नहीं है कि ऐसा क्यों हो गया। पर आज़ादी के जंग के बाद जब 1960 में गौर करा गया इस किले के ऊपर, तो ये खंडहर हो चुका था। किले की बनावट बहुत ही स्पेशल है। इसका कोई लिखित निर्माण या कुछ ऐसा नहीं है कि किस आर्किटेक्ट ने इस किले का निर्माण करा था। इस वक्त हम किले के अंदरूनी परिसर में हैं। ये किले का परिसर है जहाँ पर सैनिक टेंट वगैरह डाल करके रहते थे जब इस किले का निर्माण हुआ, जब इसे छावनी की तरह, सैनिकों के छावनी की तरह बनाया गया था। ये किला या यूँ बोलूँ ये खंडहर बिहार के पूर्णिया ज़िले के जलालगढ़ में स्थित है। किला के बारे में डिटेल में तो किसी को पता नहीं चल पा रहा है किसने बनाया था, लेकिन कुछ इतिहासकारों का मानना है कि सैयद जलालुद्दीन खान नाम से कोई किशनगंज के राजा थे, जिनके द्वारा ये बनाया गया था। ये एक्चुअली में नेपाल सीमा से नेपाली माओवादी कहा जाए या फिर गुंडे लोग अटैक करते थे जो भारत में, तो उनसे बचने के लिए यहाँ सेना रखा जाता था जो उनके सेवा करता था। एक्चुअली में ये सीमा बहुत पूर्व में नेपाल सीमा से सटा हुआ था। यहाँ जलालगढ़ का जो सीमा है ये नेपाल यहाँ तक था। यहाँ के राजाओं के द्वारा धकेल करके पीछे कर दिया गया और इन पर राजाओं का कब्जा हो गया। और राजाओं ये जो सैयद जलालुद्दीन खान हैं, इन्हीं के नाम पर जलालगढ़ का नाम पड़ा। और इनके राजा की जो पदवी है एक्चुअली जहांगीर बादशाह ने, मुग़ल, उन्होंने ही दिया है। हिस्टोरियंस की माने तो इस किले का निर्माण 16वीं शताब्दी में निर्माण सीमा क्षेत्र यानी सरहद से और मोरंग नेपाली लुटेरों से यात्रियों की सुरक्षा के लिए किया गया था। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि भाई बार बार इस किले को नेपाल और भारत के सरहद से क्यों जोड़ा जा रहा है, ये तो जलालगढ़ यानी पूर्णिया में है जो बिहार में है। दोस्तों पहले नेपाल जो था बिहार के गंगा नदी तक वहाँ की सरहद, नेपाल की सरहद थी। नेपाल और भारत की सीमा क्षेत्र जो है, लाइन है, बाउंड्री है, वो जलालगढ़ पर आके सीमित हो गई। तब इस किले का निर्माण किया गया था। ये किला इतना ऐतिहासिक है, इसने हिस्ट्री में बहुत इम्पोर्टेंट रोल दिया है, पर इसकी आज ऐसी हालत क्यों है इस किले की? ये गवर्नमेंट के हवाले, इनको देखने वाला तो गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनको जैसे भी अच्छे से रख सकें, गवर्नमेंट के हवाले है और गवर्नमेंट का देख रेख में होना चाहिए। गवर्नमेंट इस पर कोई ध्यान नहीं देता है और खंडर डे बाई डे बुरा हाल होता जा रहा है। अगर गवर्नमेंट चाहे तो उसको टूरिस्ट प्लेस बना सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। कुछ समय पहले नीतीश कुमार ने इनको टूरिस्ट प्लेस बनाने का कोशिश किया भी था, लेकिन बस वादा करके जो गए वो अधूरा ही रह गया। ये टूरिस्ट प्लेस बन टुकड़ी जैसे घोड़ा हाथी और यहाँ रखे है, सिपाही रहे हैं। मान्यता है कि यहाँ पे कई सारी सुरंगें हैं और ऐसी 2 जगह मुझे दिखी इस किले में अभी जब मैं गया, जो साफ पता चल रही थी कि हाँ वहाँ पे कुछ है जिसे लोगों के, जनता के आंखों से ओझल करने के लिए बंद किया गया है। वहाँ की एंट्रेंस को पैक कर दिया गया है। रास्ता कितना छोटा सा है। रास्ते को यहाँ पे बंद कर। सुरंगों के बारे में सुना था, लेकिन आज तक मिला नहीं सुरंग। लोग बोलते थे कि यहाँ से सुरंग दूर दूर तक जाता है। कुछ सुरंग देखने को मिला है, वो भरा भराया है। पहले क्या था वो तो बनता नहीं पाया। और सुरंग है इस तरफ, और इसकी बनावट जाहिर सी बात है इतना पुराना है। ये जो ईंटें हैं इतने पुराने इसमें लगे हैं, जो इसकी बनावट से भी कई साल सदी पुरानी ईंटें हैं एक्चुअली में। यहाँ से भी कहा जाता है कि कोई ना कोई सुरंग जाती है, जिसको देखने में यही लगता है कि बंद करा दिया गया है। ईंटों की लेयर देख सकते हैं, वो ऊपर दीवारी हिस्सों से अलग है। ये अलग से लेयर पता चल रही है और देखने में लग रहा है कि हाँ इसको पाटा गया। भूत पीछे पड़ गया। बहुत ही ख़तरनाक है यहाँ पे चढ़ाई, और अगर आप लोग आते हैं तो ये सब चढ़ाई मत चढ़िएगा। अगर पसंद कर रहे हैं वीडियो, मेरी मेहनत देख पा रहे हैं, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।
तीर हथियार सब हैं वो यहाँ अंदर ना आ सके, पर यहाँ बाहर से उन पर हमला किया जा सके, नज़र रखा जा सके। चूँकि ये खंडर है, कई सारी बुरी गतिविधियाँ भी यहाँ होती हैं, तो यहाँ रुकना ज़्यादा देर सही नहीं है। ये जो देख रहे हैं ये एक्चुअली पूरी की पूरी दीवार है, खतरनाक चढ़ाई है यहाँ पे। आप लोग मत आइएगा यहाँ ऊपर अगर आते हैं किले को देखने, अगर यहाँ से गिरे तो बैंड बज जाएगी आपकी। इस किले में इन 4 दीवारी के अलावा और कुछ नहीं है, लिटरली कुछ नहीं है, पर ये 4 दीवारी ही ऐसी बनी है, इनकी बनावट ऐसी है जो इस किले को खास बनाती है। क्या क्या है चलिए पता करते हैं, इस किले के आर्किटेक्ट की तरफ देखते हैं। 6 एकड़ ज़मीन में आयताकार दीवारों से घिरा एक विशाल परिसर, और चौड़ाई की बात करें 7 फीट तक देखने को मिलती है हमें दीवार की चौड़ाई। दीवार की लंबाई 22 फीट तक ऊंची देखने को मिलती है हम लोगों को, और ईस्ट टू वेस्ट 550 फीट की लंबाई है, और नॉर्थ टू साउथ इसकी 400 फीट की लंबाई है। और मेन गेट की बात करें तो 9 फीट ऊंचा और 13 फीट चौड़ा है, और एग्जिट गेट इसका जो है आपका वेस्ट डायरेक्शन में देखने को मिलता है। मैंने वहाँ 1-2 शख्स से बात करी और उन्होंने बताया कि यहाँ पे रात बिरात अक्सर लोगों की चिल्लाने की आवाज़ें आती हैं, डरावनी आवाज़ें आती हैं, और काफ़ी कुछ देखने को भी मिलता है, कुछ परछाई और रोशनी। और इस वजह से लोग वहाँ के जो किसान हैं वो जल्दी यहाँ पे जाते नहीं हैं अंधेरा होने के बाद।